ये बताएं वो पकड़ें ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें क्या बताएं भाई, संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसीलिए तो जेपीसी में गई ना, आप जमीन कब्जा करने के चक्कर में थे। आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने नहीं कहा, आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। अरे इधर उधर भाग रहे हैं, फिर इधर उधर भाग गए आप। देखिए मैं क्विक नाविका जी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल 1500 साल पुराना गांव, क्योंकि कुरान पाक तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उससे पहले का गांव क्लेम करना तमिलनाडु का, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर सूरत की, गुजरात हाईकोर्ट, सब कुछ क्लेम कर दिया। नाविका जी आपका घर बच गया है, एड्रेस मत दीजिए, वो भी क्लेम कर देंगे। सरकार की नियत है वक्फ की जमीन को हड़प करना है, ये दिखा के 9 आप मुझे अपनी नियत बता दीजिए ना। अजमल साहब की नियत तो यह है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है। आप संसद की जमीन भी वक्फ की मानते हैं? दायर किया है करोड़ों के हिसाब से। लोगों ने कहा नहीं, ये वक्फ हमारी जमीन है, ये हमारे मजलूमों का, गरीबों का हक है, हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे, हमारे ऑर्फनेज उसके अंदर है। और आप जो अमेंडमेंट देखेंगे नाविका जी, वो ऐसे पर से इलीगल है कि मोदी सरकार की नीयत में ही खोट है। उनकी नीयत वक्फ को बचाना नहीं है, मोदी सरकार की नीयत है वक्फ की जमीन को हड़प करना है। ये दिखा के 9.7। आप मुझे अपनी नियत बता दीजिए ना। अजमल साहब की नियत तो यह है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है। आप संसद की जमीन भी वक्फ की मानते हैं? कह दिया सो कह दिया। देखिए अजमल साहब ने जो कहा वो मैंने सुना है। अगर वक्फ की जमीन है दे देना पड़ेगा। आप कैसा ले सकते हैं? वक्फ की अगर जमीन है तो वक्फ को वापस करना पड़ेगा आपको। तो अरब मुसलमानों में ये आदमी अव्वल का चूतिया है। देना पड़ेगा। देखो मैं वही बता रहा हूं ना, सरकार की नीयत देखो घुमा रही है गोल 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 गोल। अरे लिमिटेशन का कानून हटा दिया वक्फ के ऊपर से, आपने सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए। वो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल के भी अधिकार ले लेगा, वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लेगा। जो कलेक्टर और एसडीएम बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। पहले कुछ वक्फ में प्रॉब्लम होता था तो 2 साल की सजा होती थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था। अब मोदी सरकार ने उसको बेलेबल कर दिया। लिमिटेशन का पीरियड आप हटा देते हो। आप हर रिश्ते किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को सताने का ये काम कर रहे हो, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो। कहां सताए जा रहे हैं? अब तो सब लोग रेंट देंगे, सब सांसद रेंट देंगे, जीएसटी के साथ देंगे कि बगैर देंगे, ये शायद शहजाद पूनावाला जी बताएंगे। शहजाद पूनावाला जी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी जी को भी रेंट देना पड़ेगा क्योंकि सांसद है और संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अखिलेश जी भी शायद रेंट देंगे। शहजाद पूनावाला, 1924 में बनी हुई संसद की जमीन भी वक्फ की हो गई। अब क्या किया जाए? देखिए नाविका, वक्फ तो बहाना है, असलियत में मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक को चमकाना है और वक्फ के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये सीए के नाम पर भी यही डिबेट 6 महीने पहले करते थे, नागरिकता छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी। कितनी नागरिकता छिनी? एक को नहीं। वैसे वक्फ की जमीन के माध्यम से राजनीतिक जमीन और वोट बैंक की जमीन पक्की करने का मॉडल है। वैसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, इन्होंने तो केवल पार्लियामेंट को क्लेम किया है। नाविका जी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल 1500 साल पुराना गांव, क्योंकि कुरान पाक तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उससे पहले का गांव क्लेम करना तमिलनाडु का, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर सूरत की, गुजरात हाईकोर्ट, सब कुछ क्लेम कर दिया। नाविका जी आपका घर बच गया है, एड्रेस मत दीजिए, वो भी क्लेम कर देंगे। पर मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। ये असीमित ताकत वाली बातें कौन कर रहा है? जो संविधान लेकर घूमते हैं। मतलब असीमित ताकत होनी चाहिए केवल एक धर्म के पास। क्या जैनों में है? क्या ईसाइयों में है? क्या और किसी धर्म के पास ऐसी तंजीम है? क्या नहीं है? ट्राइब्यूनल में मामला जाएगा, ऐसा है? नहीं है। दूसरी बात, ये क्या संशोधन कोई हिंदुओं ने प्रपोज किया था? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रहमान खान रिपोर्ट, मुसलमानों ने, मुसलमान बेवाओं को, अनाथों को, यतीमों को अधिकार मिलेगा क्योंकि लैंड ग्रैबिंग हो रही है। 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ के पास, मतलब 9 into 9 मुंबईज, 9 मुंबई जितनी जमीन। इनकम कितनी? 200 करोड़। 12,000 करोड़ की इनकम कहां जा रही है? यही अमीर मुसलमानों के पास। और इसलिए पसमानदा को अधिकार ना मिले, इसलिए यह साजिश रची जा रही है, ये सब अपर कास्ट मुस्लिमों के द्वारा। और आखिरी 10 सेकंड लेकर बात करना चाहता हूं। एक तो वक्फ है जो जमीन हड़पता है, पर वक्फ के ऊपर एक बड़ा जमीन ग्रैबर, मतलब कि चोर, और चोर के ऊपर महाचोर, एमसी। ये एमसी कौन है? ये महाचोर है कांग्रेस। ये मणिपड़ी रिपोर्ट है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत वर्ष पहले छपी भी थी। इस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और मणिपड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, रहमान खान, जाफर शरीफ, रोशन बेग, धर्म सिंह, कमरुल इस्लाम, एनए हैरिस, इन लोगों ने मिलकर 50,000 एकड़ में से 27,000 एकड़ मतलब 2 लाख करोड़ की जमीन लूट ली है। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट की बात कर रहे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टडी किया था इस पूरे विषय में। एक पीआईएल हाईकोर्ट में गई थी। वो पीआईएल थी कि 6 जो प्रॉपर्टीज थी पास में सेंट्रल विस्टा के, वो जमीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुआ नहीं था। वो जमीन वक्फ की थी, पार्लियामेंट की नहीं। और हाईकोर्ट ने बोला भाई इस पे कुछ हो ही नहीं रहा, आपकी जमीन आपके पास है, जब गवर्नमेंट कुछ करेगी उस पर तब आना हमारे पास। ये है वो पूरी रिपोर्ट। पर नहीं, हर कुछ हमको हड़पना है, ये राजनीतिक जमीन हड़पने के लिए, वोट बैंक की जमीन तराशने के लिए किया जा रहा है। ये सबको किराया भरना पड़ेगा, तो किराया क्या जीएसटी के साथ भरना शुरू कर देना चाहिए? 37 एमपी आए हैं जीत कर, सारे सांसद हैं, अब किराया दीजिए, क्योंकि संसद की जमीन वक्फ की हो गई, जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और मेरे फ्लैट की शहजाद पूनावाला जी बात मत करिए, जमीन पर नहीं है, फ्लैट है दूसरे मंजिल पर, हवा में लटक रही हूं, हवा भी क्या वक्फ की हो जाएगी अनुराग भदौरिया जी? देखिए नाविका जी, आपने सही बोला कि संविधान बचाने की बात करते हैं हम लोग। सच में तो संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान बचाने की हम लोग हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जेपीसी बनाई गई है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई ना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो नजूल का ही बिल उत्तर प्रदेश में लेके आई थी, उसको भी वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन कब्जा तो नहीं करना चाहती हर जगह, क्योंकि भूमाफिया तो आजकल इधर ही दिखते हैं। जब अयोध्या में भूमाफिया देखने को मिले, जिस तरह से वहां पे जमीन पे कब्जेदारी आपने देखी, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं भी भूमाफिया पैदा हो जाते हैं ना बीजेपी में। तो क्यों नजूल की जमीन पे ना भूमाफिया पैदा हो जाए, कहीं वक्फ बोर्ड पे तो ना भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए पार्लियामेंट में बिल आया, फिर जेपीसी में गया। जेपीसी में सभी पार्टी के सदस्य हैं, वहां पे बहस चल रही है, वहां पे मीटिंगें चल रही हैं। आम सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा क्या सच है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसके लिए इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रोपेगेंडा, जब तक जेपीसी का नहीं आता, रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश तो कर सकती है कि नहीं ऐसा वो बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो क्या हुआ, अरे क्या भाई, कहां क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो। भाई जेपीसी पे विश्वास है कि नहीं इस देश को? संविधान पे विश्वास है कि नहीं इस देश को? सबको विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लब 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 कर रहे हैं हर बात में, लब 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 लब, ये बताएं, वो पकड़ें, ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें, क्या बताएं? भाई संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसीलिए तो जेपीसी में गई ना। आप जमीन कब्जा करने के चक्कर में थे, आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने लोगों नहीं कहा। आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। अरे इधर उधर भाग रहे हैं, फिर इधर उधर भाग गए आप। आपका देखिए, हवा में लटकाने लगे। देखिए, मैं क्विक काउंटर देना चाहता हूं और मैंने अनुराग जी की पूरी बात को सुना है। मुझे उम्मीद है कि वो अब चुप रहेंगे। अब इसी का अपमान कौन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इनके ही खुद के सांसद ने बोला सड़कों पर उतर आना है। तीसरी बात, अरे जेपीसी की 9th जेपीसी रिपोर्ट है रहमान खान की कि संशोधन लाना है वक्फ में। अनुराग जी लबड़ा मत करिए, पढ़कर आइए कभी डिबेट में। ये केवल जीभ हिलाने से, आप बुद्धि भी थोड़ा हिलाइए कभी। आपकी केवल जीभ हिलती है और जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। आपका जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी जीभ अपने आप हिल रही है, बुद्धि से कभी मिलती